हेलो एवरीवन। आज फर्स्ट क्लास में हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक्स ही आपको पता नहीं होगा तो आप करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अल्फ़ाबेट्स, ए से जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जो कि टोटल 26 हैं। वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवेल्स कहते हैं और ये टोटल 5 होते हैं। अगर वॉवेल से कोई वर्ड बनता है तो उसके साथ हम लोग एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला एट्सेट्रा। अगर कोई वर्ड वॉवेल्स की तरह प्रोनाउंस होता है तो उसके साथ भी हम लोग एन का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, मिस्टर शर्मा इज़ एन ऑनरेबल मैन। एन ऑनरेबल, एच वॉवेल नहीं है, लेकिन इसके साथ हम लोग एन यूज़ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ऑनरेबल, यहाँ एच साइलेंट है और ओ पहले प्रोनाउंस हो रहा है। एन ऑनरेबल। कॉन्सोनेंट्स, अल्फ़ाबेट्स में ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और ये टोटल 21 है। इनके साथ हम लोग अ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बैट, अ फिश, अ रैट एट्सेट्रा। लेटर, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से स्पीच। ए से जेड तक में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम लोग लेटर भी कहते हैं। इन लेटर्स से बनते हैं वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल। और इन सब वर्ड्स को मिला के बनता है सेंटेंस। सेंटेंस है यहाँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो यही स्पीच बन जाता है। सेंटेंस, सेंटेंसेज आर ऑफ 4 काइंड। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक। डिक्लरेटिव सेंटेंस, डिक्लरेटिव सेंटेंस मतलब कथात्मक सेंटेंस। Imperative sentence, the sentence which is used to convey a command, a request or a forbiddance is called an imperative sentence. उस तरह के सेंटेंस जो किसी कमांड, रिक्वेस्ट या फॉरबिडेंस, फॉरबिड मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना करना, इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentences are addressed without naming the subject. Example, stand up, pass the salt. इसमें सब्जेक्ट, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, रिया प्लीज स्टैंड अप, तो रिया क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग बोलते हैं स्टैंड अप। दूसरा एग्जाम्पल है पास द सॉल्ट। Second one, interrogative sentence. An interrogative sentence is a type of sentence that asks a question. Interrogative sentence end with a question mark. Interrogative sentence क्या होते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक सेंटेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। Exclamatory sentence. An exclamatory sentence makes a statement that conveys strong emotion or excitement, जिसको हम लोग विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वो चीज़ होता है जैसे कि आप बहुत खुश हैं, तो जो खुशी को दर्शाता है उस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी कहते हैं। या आप बहुत सैड हैं तो उस तरह के सेंटेंस को। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड्स विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क, ये एक्सक्लामेशन मार्क होता है। यहाँ एग्जाम्पल है, अलास वी लॉस्ट द मैच, जैसे कि कहते हैं उफ हम ये मैच हार गए, उस तरह का सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, इसके साथ भी हम लोग एक्सक्लामेशन का यूज़ करते हैं। Declarative sentence. A declarative sentence is a sentence that makes a statement, provides a fact, offers an explanation, or conveys information.
डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे हम लोग किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है या कोई चीज़ एक्सप्लेन होता है, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कथात्मक कहते हैं। A declarative sentence is the most common type of sentence in English language. ये सबसे कॉमन टाइप का सेंटेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। माई कैट इज़ ब्लैक, मेरी बिल्ली काली है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थैंक यू।